Good evening, everyone, and Dr. Stuti again with you at my clinic. And welcome to all everyone who is watching this video from different parts of the world. And with me is Shruti, and she's going to say hello as well. Good evening, everyone. My name is Shruti, and I'm a student of psychology. So, I am going to try, or we are going to try and communicate in both languages, so in English and Hindi, and we'll try our best to do that. Today's subject is how to heal emotionally. When we are hurt emotionally, what is the healing process, and what do we have to do so that whatever hurt we are going through is healed. So that is the subject of today's conversation, and I think Shruti is going to ask me questions. Okay. Okay. तो आप हिंदी में बताओगे जो मैंने अभी बोला? कि अगर हम इमोशनली हर्ट होते हैं तो हमें हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए। मैं मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मैम उसका रिप्लाई करेंगे मुझे। परफेक्ट, ऑल राइट। ओके, सो मैम, जब हमें कोई थॉट्स आते हैं हमें, ठीक है, और हम उससे इमोशनली हर्ट हो जाते हैं जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या हम किसी की वजह से इमोशनली हर्ट होते हैं या हम अपने आप को खुद हर्ट करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है श्रुति ने मुझे। सो द क्वेश्चन इज when we are hurt emotionally, does someone else hurt us or we are hurting ourselves? Yes. Correct? यस मैम। मैं दोनों लैंग्वेजेस में जवाब देने की कोशिश करूँगी, पहले इंग्लिश में बोलूँगी। ओके। सो जब अगर कोई हमें सपोज हमारी किसी के साथ भी कोई तू में हुई है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो सेल्फ का होता है, वो हमारा खुद का होता है। ओके। वाई? बिकॉज हम अथॉरिटी में हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, अपने इमोशंस को किस तरह रिस्पॉन्ड करें। ओके। सबसे पहला अपना इम्पल्सिव एक्शन क्या होता है कि हमें डिफेंड करना होता है। हमेशा हम डिफेंस मैकेनिज्म मोड में जाते हैं, तो लड़ाई हो जाती है ना, तो कुछ ऐसी बात होती है कि हमें जवाब देना है, या तो गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, या तो हम रो पड़ते हैं। ओके, रिएक्ट करते हैं। अगर देखा जाए, अगर आप इसको बिल्कुल शांति से सोचो, सपोज श्रुति और मेरी कोई भी किसी भी बात पे वो हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई। ओके। और मैंने श्रुति को कुछ बोल दिया, ओके, कुछ ऐसे बोल दिया, सेंसिटिव बात कह दी कि जिससे श्रुति को हर्ट हुआ। तो श्रुति का पहला, अगर श्रुति अथॉरिटी में है अपने इमोशंस को लेकर, तो अगर आप सोचोगे तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी? जो हम यूजुअली करते हैं उसे तो हमें पता है कि हमें हर्ट होता है। ओके। जो हम यूजुअली करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दी बात, उसके अलावा आपको क्या लगता है कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अगर हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, सो वो तो जनरली सब लोग करते हैं जो आपने बताया, पेशेंस रख के उस समय शायद हमें चुप रहना चाहिए। एग्जैक्टली, शांत रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए उस टाइम। मतलब जो थॉट्स आने लगते हैं ना कि यार मैम ने कैसे कह दिया ये वाली बात, आई एम वेरी हर्ट, शी शुडंट हैव सेड दैट, उन्होंने नहीं बोलनी चाहिए थी ये बात, और फिर वो मन में आ जाता है। तो उससे अच्छा है कि मैम अपनी नज़र से या उनके परसेप्शन से, उन्होंने जो भी कन्वे किया उनके परसेप्शन से कन्वे करा है। हालांकि मेरे परसेप्शन से वो बात अलग है और मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन इंस्टेंस अगर खुद को और उनको मदद करनी है या उस सिचुएशन को और इमोशनल हर्ट से बचना है ना, तो पहले तो उस पर्सन की सिचुएशन में या उसकी चेयर पर जाके बैठकर देखो। ओके, मतलब उसकी जगह कि अगर हम उस जगह होते तो हम क्या करते? राइट, एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ये था मेरा। ऑल राइट। सेकेंड इंग्लिश, for those who are English speakers,
So, in short, I will say, so when we are emotionally hurt, Shruti's question was, what do we do at that time? So, most of the times we are very impulsive. So, either we want to be in a defense mode, whereby we are answering abruptly, getting angry about it, or otherwise we go into this, very much low mood, low emotion, and we start crying also at times. So what my answer was, when we are into any kind of conflict, maybe go into the neutral mode, because that person, whatever that person is trying to say, is saying, because their perception is completely different to ours. So what we do is, the best part is to go and sit in or take the position of that person who is saying whatever which can hurt us. That helps us to empathize, and that helps us to neutralize our emotion. The point over there is to neutralize. हमें neutralize करना है. Okay. Yes. तो मैम इट मीन्स कि हम खुद को ही हर्ट करते, कोई हमें इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता. एग्जैक्टली क्योंकि जब तक आप किसी को अथॉरिटी देते हैं ना कि आ मुझे हर्ट करो, और तब देते जब भी आप इमोशंस को किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो, तब तक आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता. ओके, तो इमोशनली हम खुद को ही हर्ट करते हैं, कोई सामने वाले से. ठीक है मैम, जैसे कि आपने अभी ये बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दोनों, जैसे आप और मैं हैं, हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ठीक है, और मैं उस समय चुप हो गई, बट मेरे अंदर जो भी मेरे थॉट्स आएंगे उनको हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे होता है, हम ह्यूमन हैं, तो ऐसे नहीं कि हम एकदम ओवरनाइट सब कुछ है ना, थॉट्स इतने बॉम्बार्ड हो जाते हैं, यार ऐसे क्या हुआ. सो द बेस्ट वे टू हम कर सकते हैं ना, एक क्रिया मैं हमेशा बताती हूँ कि आप या तो है ना, जब भी उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो, अकेले में हो, इनहेल करो नाक से, और जब भी आप मुंह खोलकर वो जो सांस अपने अंदर लिए खींचिए, जब भी रिलीज़ करते हो, तभी उस समय उस थॉट को उस सांस के साथ बाहर निकालो. ओके, रिलीज द थॉट दैट कैन होल्ड ऑन इन, उस थॉट को रिलीज करो. इट्स अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. सो व्हेन है ना, क्योंकि हम ना किसी से शेयर कर सकते हैं, हम उस पर्सन के साथ नहीं शेयर कर सकते. और फिर हमने बात की कि अगर हमें थॉट्स को न्यूट्रलाइज ही करना है, बट परेशान कर रहे हैं, बिकॉज हम उस टाइप के पर्सन है कि चलो ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तो उस समय हमने बिल्कुल अपने आप को रिलीज करने के लिए 5-10 मिनट अकेले कहीं तो जाओ, लंबी सांस खींचो नाक से, काउंट ऑफ 5 पे, धीरे से उसको रिलीज करो, और उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से निकाल दो. मैम, क्या ये पॉसिबल बार बार है? बिल्कुल, अगर चाहे तो, या अगर ये एक तरीका है आप रिलीज करने का. ओके, ये एक तरीका. दूसरा तरीका ये है कि आप जो वो पर्सन को बोल नहीं सके, वो आप लिख लो, एक लेटर बना लो. एक जो बोलते हैं ना कि डमी लेटर बना लो, जिसमें आप सारे इमोशंस को इसमें जो आप वहाँ बोलना चाह रहे थे, वो आप उस लेटर में लिख दो. ठीक है, और लेटर लिखने के बाद उसको फाड़ कर फेंक दो या जला दो. ओके, मतलब हमें उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा थॉट लाने की बजाय उससे डिस्ट्रैक्ट होना है कि हम उससे हटें. बिल्कुल हम ऐसे थॉट्स को, क्या हम गंदा खाना खाएंगे? नहीं. हाँ, अगर हमारे सामने 2 प्लेट्स रखी है, एक में जो खाने का प्रेजेंटेशन है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड, जैसे हमें रेस्टोरेंट्स में यूजुअली मिलता है, और फिर एक प्लेट में ऐसे बिल्कुल लाइक केचप यहाँ वहाँ है, या तो हमारे सामने हम जो खाना दिया, कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम? अच्छा वाला. तो हम कॉन्शियस है कि अच्छा थॉट कौन सा है, बुरा थॉट कौन सा है, राइट? क्योंकि जो थॉट्स आते हैं वही हमारे इमोशंस को क्रिएट कर रहा है. उस थॉट के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं, फीलिंग्स जुड़े हैं. तो हम जिस तरह से गलत थॉट ला रहे हैं, उस तरह हम पॉजिटिव थॉट भी ला सकते हैं. हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को तो ऑब्जेक्टिव अपना वो है. मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम अपने थॉट्स खुद ही क्रिएट करते हैं.
पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमारे ऊपर है। बिल्कुल। तो हमें उस सिचुएशन से एकदम मतलब अपने थॉट्स को रोकने के लिए एकदम वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होना है। और ऐसे भी नहीं, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि चलो मैं हर्ट हूँ, है ना, बट अगर हर्ट है आप, चलो ठीक है, मान लिया, पर उस वक्त वो टाइम आपको बिल्कुल अपने आप को शांत करना है। जब टाइम निकल जाएगा और राइट टाइम हो, तभी आप उस चीज़ को फिर दोबारा कन्फ्रंट कर सकते हो। यार मैं हर्ट हो गई थी मैम, मुझे थोड़ा बुरा लगा था, तो उस सिचुएशन में वो हीटेड आर्ग्यूमेंट के बजाय एक अंडरस्टैंडिंग वाली कॉन्वर्सेशन हो सकती है बाद में। जब भी आप अगर बहुत ज़्यादा आप अंदर आपको घुटन सी हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, इमोशंस आपको बहुत सफोकेट कर रहे हैं, तब आप जाके कुछ दिनों के बाद वो बात बिल्कुल आमने सामने बैठकर क्लियर कर सकते हो। मैम मुझे ऐसे फील हो रहा है, मैम मुझे बहुत हर्ट हुआ है, और आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग दैट। तो मैं भी समझ जाऊंगी कि चलो ये हर्ट हो गया, मैं सॉरी बोल सकती हूँ श्रुति को, एज श्रुति आई एम वेरी सॉरी, मैंने हर्ट किया, बट नॉट एट दैट मोमेंट, यू नो, लेट दैट मोमेंट पास। फिर हम मैम एक चीज़ और भी है, हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, चलो उस समय हम उस सिचुएशन में एकदम चुप हो गए, ठीक है, मैंने एकदम हाँ कि पेशेंस रख लिए कि हाँ ठीक है, जब मैम का मूड ठीक होगा तब मैं बात करूँगी। लेकिन क्या पता आपको आगे जाके आपको नहीं, और भी बहुत सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ को रियलाइज़ नहीं होता कि उन्होंने हर्ट किया, तो हमें उनके साथ कैसे डील करना है। वाह, व्हाट अ गुड क्वेश्चन। तो डील ही मत करो। आपको अगर पता है बहुत ऐसी पर्सनालिटीज है ना जो चेंज नहीं हो, मतलब जो बिल्कुल झुक नहीं जाएंगे या जो भी है, सो एट दैट मोमेंट यू जस्ट यूज द मेथडोलॉजी जो मैंने कहा है। हम गलत थॉट्स को क्यों इनविटेशन दें जब भी वो हमें परेशान करेंगे, हम ऐसी चीज़ें क्यों करें, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, है ना, डिफरेंस ये है कि थॉट्स हमें दिखते नहीं है ना, तो उस पर काम करना थोड़ा और भी एक एफर्ट हो जाता है। बट हम ऐसे सोचें कि अगर मैं गलत थॉट ला रही हूँ तो मैं एक तरह से अपने अंदर है ना थोड़ा बहुत पॉइजन ही डाल रही हूँ, यू नो, बिकॉज इमोशन से एवाय हो जाते तो एक तरह से हम डिस्टर्ब हो जाते। तो ये हमने सबने एक्सपीरियंस किया कि कितनी तकलीफ होती है, राइट। तो हम अपने आप को उस तकलीफ से क्यों जाने दें भाई, और वो भी एक कॉन्वर्सेशन और हीटेड आर्ग्यूमेंट की वजह से। विथ टाइम जो सही है वही, अगर हम सही है तो हमारा सही का साथ तो हमेशा गॉड ही देते हैं, और वो ठीक हो जाती है बात विथ टाइम। तो हमें इतना सोचना ही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल छोड़ दो, आप रिलीज़ कर दो उस बात को। ओके, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। बिल्कुल। मतलब कि मैम टोटली इस कन्वर्सेशन में यही है कि हमें लोगों को एक्सपेक्टेशंस की बजाय उनको एक्सेप्ट करें कि वो ऐसे ही है। एब्सोल्युटली, जस्ट एक्सेप्ट पीपल। 5 उंगली एक जैसे नहीं है ना, थंब का अपना रोल है, इंडेक्स फिंगर का अपना रोल है, रिंग फिंगर का अपना रोल है, हर एक का अपना अपना एक पर्सनालिटी है। तो हमें उनको अपनी हाल पे ही छोड़ना है ना, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। या ओके मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछने थे, होप सो लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा। राइट, एंड आई होप ऑल दोज that are English speakers, you know, we were talking about emotions. Just in short, I want to conclude because I think dominatingly I have spoken in Hindi without even me knowing. So to handle your emotions, you know, I have also explained about a breathing exercise where you're not able to hold up your emotions, where you're so much hurt. So inhale with your nose and release the negative thought with your mouth. When when you release that, it's an exercise, it's a psychological a pseudo kind of a feeling that you feel good when you're releasing that negative thought. And we also talked about what are the other ways you can choose to write a letter to someone who has hurt you very badly. Write the letter, write your emotions down and just tear it apart, or you can burn it, let it go. Release is the best answer to every question, or to keeping your mind at calm and at rest and at peace. And it's very important. Don't do anything why a conversation or conflict should bother you, right? You shouldn't be bothered by it. You are the master of your own life. You are the leader of your own emotions, a driver of your own emotions, and you have to try your best to be in the most positive mental state. I know it's not possible all the time, so we do accept that yes, we do go through that emotional lows, but we can take care of it because we know how to take care of it, and this video is all about that.
And I hope you all are helped by this video. And again, lovely to connect with you, right, Shruti? Yes, ma'am. It's lovely to connect for a long time, and I hope that this video helps you all. Any questions you have, please put it in comment box, and in description I have given my website link. Please visit that, although it is still getting renovated, and there are some products, very good, because I do believe in sound therapy a lot. So there are some sound therapy products, like, which can raise your vibration. We will create different kinds of videos on the products that are listed, but please go and have a look at those products if you would like to have them, and use that as a tool. So thank you once again. Okay, good evening. Okay, have a great evening ahead. Take care. God bless you and love you all.